कोई आरोप नहीं है और मैं समझता हूं कि इस पर मुझे कुछ कहना उचित नहीं होगा। और ये एक एडवाइजरी वो है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है और उसकी बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस होती हैं गवर्नमेंट के पास जाती हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अब कोई लोग जो हैं अगर अपनी कोई राय देते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर कोई अपनी राय हम भी दें। जो मिनिमम वेज है उसके लिए पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को कि उसको बढ़ाया जाए, उसको प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर दिया। उसी के विरोध में ने इस्तीफा दे दिया है। आपको लगता है कि ये डिफरेंस जो है कि कांग्रेस अध्यक्ष की बात भी प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं समझता हूँ इस पर कुछ और कहना उचित नहीं होगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा जी। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। आपने ये नहीं कहा कि आपने ये नहीं सुना कि एडवाइजरी काउंसिल की बहुत सारी बातें जो हैं वो मानी गई, उसका तो जिक्र भी नहीं किया आपने। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये एडवाइजरी काउंसिल है, उसके मीनिंग आप जानते हैं। मैंने उसके आगे कुछ नहीं कहा। अगर आप मेरे मुंह में कुछ कहलवाना चाहें तो बात दूसरी है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सर, समाजवादी पार्टी के महासचिव है रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा है कि नैतिकता सिर्फ एक ही आदमी के लिए सब पे नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर श्रीनिवासन का इस्तीफा जो कांग्रेसी मांग रहे हैं वो उनको ये भी समझना चाहिए कि नैतिकता का आधार राजीव शुक्ला के लिए ये रामगोपाल यादव का बयान। देखिए, इसमें पार्टी का जो व्यू है वो बिल्कुल सीधा है। क्रिकेट के अंदर जो कुछ भी हुआ, और इस पर जनार्दन जी कल बहुत स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं, मैं उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कहूंगा कि हम ये मानते हैं कि करोड़ों लोगों को जो क्रिकेट के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है आज की तारीख में, जो चिंता है वो दूर होना चाहिए। इस सारे मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके पर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग दोषी पाए जाएं उनको सजा मिलना चाहिए। उसके आगे और बाकी आइंदा ऐसा ना हो, इसका प्रबंध होना चाहिए। राजीव शुक्ला की भूमिका पर जिस तरह से जो उनका रवैया रहा है, जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, श्रीनिवासन का इस्तीफा ना, उनका ये स्टेटमेंट रहा है राजीव शुक्ला का, जो मैं कह रहा हूँ। मेरे ख्याल में इससे आगे उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा है। श्रीनिवासन क्या बने रहना चाहिए? चीफ श्रीनिवासन को मैंने कहा है कि इंक्वायरी हो रही है और उसका जो भी नतीजा आएगा सामने, उसके नतीजे में अगर कोई भी शख्स उसमें मुलविस पाया जाता है उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। ये नैतिकता के आधार पर जो आप इस्तीफे की बात कर रहे हो, इस पर पार्टी का व्यू वही है जो मैंने आपको बताया। बाकी लोग क्या कहते हैं उसका जवाब उन्हीं से मांगेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी सरकार के मंत्री कहते हैं कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए और आपके एक मंत्री जो है वो उनके पक्ष में है। मैं कह रहा हूं ना कि जिन लोगों ने कुछ राय का इजहार किया है, ये सियासत और हुकूमत चलाने से मुताल्लिक सवाल नहीं है आपका। मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो मैंने कहा है उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कुछ लोगों ने अगर राय उनके फेवर में दी है या उनके खिलाफ दी है तो वो उनकी अपनी राय हो सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है ये मैंने अभी सुना है और कहीं इसके बारे में कोई राइटिंग में या कुछ नहीं आया है, शायद टीवी पे आया होगा, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी राय है। मैंने आपको इस बात से इसका क्या ताल्लुक है? अगर कुछ लोगों ने ये कहा है, आप देखिए, मैं इसके अंदर आपसे एक सवाल के जवाब में एक बात पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे अच्छे खिलाड़ी जो बड़े खिलाड़ी रहे हैं वो सियासत में हैं,
ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सियासत में हैं, ऐसे बहुत सारे सियासतदान हैं जो बाद में जाकर के ब्यूरोक्रेटिक काम भी करते हैं कहीं कहीं पर जाकर के। जैसे मैं खुद एक मिसाल हूं उसकी, मैंने भी एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से 4-5 साल 6 साल काम किया है। तो जो लोग किसी एक्सपर्टाइज किसी चीज में रखते हैं और वो अगर दूसरी फील्ड में काम करना चाहते हैं और अगर वो कंट्रोवर्सी हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उनको निकाल दिया जाए। उनका बेसिक मतलब ये हो सकता है, मैं जो समझता हूं कि सियासत और खेल को अलग रखने का मतलब ये नहीं कि सियासतदान को खेल से अलग कर दीजिए और खेल वाले को सियासत से बिल्कुल अलग कर दीजिए। श्रीनिवासन पे किसी ने सीधा आरोप नहीं लगाया है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनके परिवार के एक सदस्य पे आरोप है। अगर नैतिकता का ही मापदंड है तो एक मापदंड श्रीनिवासन साहब के लिए और दूसरा मापदंड राजीव शुक्ला के लिए, ऐसा दोहरा मापदंड नहीं, राजीव शुक्ला के तो कोई रिश्तेदार कहीं इन्वॉल्व नहीं है जी। श्रीनिवासन पे भी सीधा कोई आरोप नहीं। नहीं, उनके रिश्तेदार हैं या नहीं है, मैं आपने जो ये राजीव शुक्ला और श्रीनिवासन को मिला रहे हैं वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है जी। एक सवाल IPL से जुड़ा है। आप दोबारा पूछ रहे हैं? नहीं, दोबारा पूछिए, लेकिन दोबारा पूछता है तो आदमी बहुत तैयार होकर पूछता है ना। जी, मैंने कभी नहीं कहा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपके जवाब में कह रहा हूं, आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि मोरालिटी का इशू नहीं था। प्राइमा फेसी अगर समझ में आती हो तब जरूर कार्रवाई होनी चाहिए या इस्तीफा लेना चाहिए, देना चाहिए। मेरा ख्याल है उन्होंने यही समझा कि प्राइमा फेसी है तभी इस्तीफा दिया। मैंने कहा, ये तो सारे, हमने उस वक्त भी कहा था, ये बात जब हुआ था तब भी कहा था कि प्राइमा फेसी है, अगर कुछ लग रहा है तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या ऐसा है कि बंसल के खिलाफ वास्तव में कुछ लग रहा था? ऐसा क्या क्या पवन कुमार बंसल पार्टी ने तो कुछ नहीं किया। नहीं, पार्टी ने कुछ नहीं किया। पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं जवाब दे चुका हूं जी जी। भारत डेफिनेटली ऑल टाइम लो, बट देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर मस्ट। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि जरूरी है ये। काहे में गड़बड़ नहीं है? I think it is a government thing. This is necessary. People should know what we are doing. Yes. जी, पार्टी की पूरी नजर इस पूरे इशू पर है और जो कुछ आया है उस पर पार्टी जो है जरूरी कार्रवाई जो होगी वो करेगी। और इसमें जिन लोगों के बारे में आया है, मैं समझता हूं कि इस सारी प्रक्रिया को पार्टी बहुत गौर से देख रही है और इसमें जो कनेक्टेड लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको जल्दी सामने आ जाएगा। देखिए, बातचीत तो सबसे चलती ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि बातचीत का कोई भी प्रक्रिया रुकती हो, ये सब चलता ही रहता है और इसमें भी चल रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जो लोग त्यागपत्र देने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? नहीं, मैंने ये अभी कुछ नहीं कहा कि एक्शन लिया जाएगा। अगर पार्टी कुछ भी उचित समझेगी तो जरूर करेगी, लेकिन फिलहाल जो है इस पर नजर रखी हुई है पार्टी ने। पार्टी इसको बहुत संजीदगी के साथ देख रही है और इस पर बातचीत भी हो रही है और इसका नोटिस भी लिया जा रहा है और इसमें जो होना चाहिए वो अंदर हम अपने तौर पर बात कर रहे हैं। Formation of Telangana affect too much. I mean, this is causing so much damage to your party. Party MPs are running away from the party,
and maybe there will be government may also for. I think when the right time will come, there will be right decision. अफजल साहब, आईपीएल से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईपीएल नेटवर्क के पास दस्तावेज है जो ये कहते हैं कि आईसीसी ने बीसीसीआई को वार्न किया था आईपीएल 6 शुरू होने के बाद मय्यप्पन के रोल के लिए कि वो बुकिंग में इन्वॉल्व है और इस तरह का काम वो कर रहा है। स्पेसिफिक वार्निंग्स बीसीसीआई को दी गई थी और ये आईपीएल 6 के बाद दी गई थी। पूरा ट्रांसक्रिप्ट है कॉन्वर्सेशन का जिसमें मय्यप्पन ये बता रहा है बिंदु को कि मुझे आईसीसी की तरफ से बीसीसीआई को वार्न कर दिया गया है कि हम लोग को अपना खेल संभल के खेलना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ओवर्स के बारे में, रन्स के बारे में, बिंदु पर कौन प्लेयर्स खेलेंगे। क्या आपको लगता नहीं है ये पूरा मामला बीसीसीआई के जो चीफ है और बीसीसीआई के जो मेंबर्स हैं उन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं? अगर आईसीसी वार्न कर रहा है उसके बावजूद भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो जो बात लगातार श्रीनिवासन कहते चले आ रहे हैं ये पूरे देखिए, इसमें आप बहुत लंबा सवाल आपने किया, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं इसका जवाब दे चुका हूं। इस पर इंक्वायरी चल रही है, 3 लोगों का कमीशन इसमें कायम है, उनके सामने सब चीजें आएंगी और उस पर वो अपना फैसला लेंगे। इस पर मुझे कोई कमेंट करने का न इख्तियार है और न मुझे करना चाहिए। सर, पर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपके कह रहे हैं, जिस तरह से सरकार की कह रही है, एक तरह से बीसीसीआई का पूरा रोल जो है वो सवालिया निशान उस पर खड़े हो रहे हैं जिस तरह से परफॉर्मेंस। देखिए, कांग्रेस पार्टी इन सवालिया निशानात का जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं है। उसके लिए एक बाकायदा सिस्टम है, एक पूरी इंक्वायरी की जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है और उसमें हम कोई बाधा नहीं डालना चाहते। पुलिस अपना काम कर रही है, इंक्वायरी कमीशन अपना काम कर रहा है। उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद जो हमारा सीधा स्टैंड है, अगर कोई इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंक्वायरी की बात कर रहे हैं जो बीसीसीआई द्वारा बनाई गई है जी, उसकी भी बात कर रहा हूँ और उसके अलावा पुलिस की इंक्वायरी की भी बात कर रहा हूँ। अब ये तो अब आप अपने तौर पे जो चाहे उसको सोच सकते हैं। मैं तो जी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वहाँ जो घटना घटी है छत्तीसगढ़ में वो अजीत जोगी जी के इशारे पर हुई। ये बीजेपी का आरोपों का जवाब तो देंगे आप? देखिए, बीजेपी का आरोप नहीं है ये, बीजेपी का आरोप हो सकता है, लेकिन जो कल मैंने देखा उसके अंदर जो उनके कर्नाटक वाले अनंत कुमार जी, मुझे लग रहा है कि वो बेचारे बहुत शौक में हैं। उनको बड़ा सदमा हुआ है कर्नाटक के इलेक्शन से, तो उस सदमे से वो उभर नहीं पाए हैं तो वो छटपटा के कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा है कि वो बहुत परेशान हालत है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। बाकी जाहिर है कि अजीत जोगी जी इस सिलसिले में अपने आप सब कुछ कह चुके हैं, मुझे उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये बेवकूफ़ी की बात है इस तरह की, और आप भी जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। सवाल है मेरा आपसे, क्रिकेट देश के हर दिल को बसा है, रचा है, एक संस्कृति बन चुकी है। आईपीएल के माध्यम से क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं उनको बहुत क्षति पहुंची है, बहुत दुखी हुई, और आपके ही एक मंत्री हैं वो उसके कमिश्नर हैं। क्या लगता है, और सोनिया जी भी जब हम विश्व कप जीते थे उन्होंने भी जश्न मनाया था सबको। वो तो बार बार जिन मंत्री की आप बात कर रहे हैं वो तो बार बार वही बात कह रहे हैं जो हमने कहा। सवाल क्या है आपका? जी, सवाल मेरा ये है कि क्या आईपीएल कमिश्नर की वजह से क्रिकेट की छवि को हानि पहुंची है? जी, आईपीएल कमिश्नर की वजह से? कमिश्नर की वजह से तो कोई हानि नहीं पहुंची, कुछ खिलाड़ियों की वजह से पहुंची है और उनको फिर जैसे भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें आप ये कल कह दें कि आईपीएल की वजह से पहुंची है, कल आप उसके बाद कहेंगे कि क्रिकेट की वजह से पहुंची है, तो क्रिकेट की वजह से तो नहीं पहुंची है। अलग अलग बातें की आपने कहा पवन बंसल के खिलाफ प्राइमा फेसी था इसलिए उनको जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के पहले ही आपके एक प्रवक्ता माओवादियों को बीजेपी सरकार की तुलना करते हैं, कहते हैं दोनों साझेदार हैं। और जब बीसीसीआई का सवाल आ रहा है और जब आईसीसी कह रहा है कि बीसीसीआई को पता था मय्यप्पन के रोल प्राइमा फेसी बन गई क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने प्राइमा फेसी होगी तो जरूर बनेगा, जरूर होगा फिर उसके बाद। और दूसरी बात ये कि एक बात सुनिए, मुझे कांग्रेस पार्टी सक्षम है किसी का इस्तीफा करवाने के लिए? आप इस तरह की बात जो कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी, मुझे बताइए आप जो सवाल पूछ रहे हैं
मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी सक्षम है ये कहने के लिए कि श्रीनिवासन इस्तीफा देते हैं, उनको दे देंगे? अच्छा होता कि देश की जनता को आप साफ कर देते कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता को हमने बिल्कुल साफ किया है। 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं और इस मामले का निपटारा होना चाहिए। जिन लोगों ने ये दोषी हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, अगर इंक्वायरी में वो पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आइंदा ऐसा ना हो, इसका इंतजाम होना चाहिए। पार्टी सिर्फ इतना ही कह सकती है, इसके आगे कुछ नहीं कह रही। जी जी बीजेपी को जो कहना है वो तो कहेगी। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये आर्थिक जो मंदी है वो पूरी दुनिया में है और भारत भी इससे अब तक बहुत हद तक बचा रहा है, उसमें थोड़ा असर तो भारत पे भी हो गया। जी जी ऐसा है कि उसका कोर्ट से भी फैसला आ चुका है और ये साबित हो गया है कि क्या था। नहीं, उससे पहले अगर हमने किया था तो आपको हम लोगों ने राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया था, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को राज्यसभा का मेंबर बनाया है। वो इलेक्शन लड़के आए थे और आवाम ने उनको वोट दिया था। जी 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 मैंने सुना नहीं साहब। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैंने उनका सवाल सुन लिया है, लेकिन मैंने सुना नहीं, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। जी जी मेरा ख्याल ये है कि मैंने जो कहा उस पर सवाल पूछने की बजाय कोई नया सवाल करे तो ज्यादा अच्छा है। शुक्रिया बाबा। जी जी बताइए। जी अब इलेक्शन कहीं गए थे, घूम करके कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा 4.5 जो सब कोटा 4.5%। जी कोर्ट में जा करके और मुकम्मल तौर पर उसको नाफिज करेंगे, लागू करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि फिर वही रिजर्वेशन जो सलमान खुर्शीद गलती कर चुके हैं इलेक्शन के बाद वही गलती से कांग्रेस नहीं, देखिए ऐसा है कि सलमान खुर्शीद साहब ने कोई गलती नहीं की थी। आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ये रिजर्वेशन का इशू, माइनॉरिटीज का इशू जो है, इस पर सलमान साहब से काफी लोगों ने बात की थी और उस वक्त उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था। आज ये मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो रहमान साहब ने कहा है, जो रहमान साहब अक़लियत के वजीर हैं और ये उनका कर्तव्य है कि लोग उनसे पूछते हैं कि रिजर्वेशन के बारे में क्या हुआ। बाकायदा लखनऊ में फंक्शन था जिसमें मोहम्मद आजम खान, अखिलेश यादव और कुछ रहमान खान साहब शरीक हुए थे। उन्होंने एक ने कहा कि मरकज जो है वो रिजर्वेशन दे और वो बिल ले आए और हम उसकी हिमायत करेंगे, और दूसरे कह रहे हैं कि हम ले आए। दोनों वहां पे मौजूद थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 18% रिजर्वेशन का वादा मुलायम सिंह ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एश्योरेंस पे किया था क्या? आपको फर्क है कि स्टेट के अंदर रिजर्वेशन अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन अलग है। कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, केरला के अंदर ऑलरेडी रिजर्वेशन मौजूद है। उस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अगर कोई रिजर्वेशन की बात होती है तो वो जिम्मेदारी उनकी है। सेंटर से कोई रिजर्वेशन होता है तो वो जिम्मेदारी सेंट्रल सरकार की है और वो मामला चूंकि अदालत में है इसलिए उस पर हम किसी तरह की बात कहें वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है उसको हम पूरा करके वहां पर हम डिफेंड करेंगे और जो रिजर्वेशन का वादा हमने पूरा किया मैनिफेस्टो में उसको पूरा करेंगे। जी गुजरात में NSCI के बहुत बड़े पैमाने पे मेंबर्स बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी को इसके बारे में क्या कहना है? ये हमारा पार्टी का यूनिट गुजरात का आपको ज्यादा सही बताएगा, मुझे इतना पता नहीं है। आपने जो मुझे बताया है कि NSCI के बहुत सारे मेंबर शामिल हुए हैं, ऐसे मैं ये भी सुनता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वहां वोट डाल रहे हैं, जो सही नहीं है। अफजल साहब, एक सवाल मेरा है इधर से। बस आखिरी सवाल है ये। बीजेपी का कहना है कि
अभी तक सरकार जो है वो सीबीआई का दुरुपयोग करती आई है, अब जी। उसने आईबी का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आप इस आरोप पे क्या कहना चाहते हैं? मैं इस आरोप पर यह कह सकता हूं कि उनका आरोप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। Thank you.